हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू यू ऑल गाइस ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लास्ट 2 इयर्स के करंट अपडेट्स ऑफ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसकी बात करने वाले हैं। फाइन। सो टुडे आई विल डील विद द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट very much in news nowadays, that is about green tax। आज मैं आपसे ग्रीन टैक्स की बात करूंगा। ग्रीन टैक्स जिसे आप एनवायरमेंटल टैक्स या पोल्यूशन टैक्स बोल सकते हो। व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्रीन टैक्स एंड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, एंड क्वेश्चन इज हाउ द व्हीकल्स विल बी टैक्स्ड। आखिर हम व्हीकल्स को टैक्स इंडिया में कैसे करने वाले हैं। स्टेटस ऑफ ग्रीन टैक्स इन इंडिया, भारत जैसे देश के लिए कितना कारगर होगा, ठीक। और इस ग्रीन टैक्स के इंप्लीमेंटेशन का व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द सेल ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स। क्या मारुति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इज देयर एनी लिंक बिटवीन the new scrappage policy announced in our budget and green tax। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं my dear friends। so very important topic about the green tax। बात करेंगे, एक एक पहलुओं पे गौर फरमाएंगे। my dear friends, myself Ajit Tiwari, having experience more than 15 years, mentored more than 10 lakh students both online and offline मिला के गाइज। सो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप अपनी एम को लेकर सेंसिटिव हो, सिंसियर हो, खुद की अंडरस्टैंडिंग है, किसी के बहकावे में नहीं आते हो, तो गाइज गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अभी आपने सीएसई मेंस 2020 का आपने जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर देखा, कैसे क्वेश्चन स्ट्रेट में नोट से आए। आपको यह मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस और अनलिमिटेड एसेस। अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है गाइस, नहीं किया तो गो एंड डाउनलोड इट। आपको मिलता है नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, so in Unacademy's Plus course I have launched a very superb course on geography optional, and I have compiled 100 plus books in this, my friends। so ultimate free classes are available। a big announcement for you guys, 8 Feb से ultimate batch course is coming, 8 फरवरी से, ठीक। आपके पास अभी भी मौका है, आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो my dear friends। so very awesome team, just I have started Indian geography और 1 मार्च से मैं शुरू कर रहा हूं फिजिकल ज्योग्राफी। so guys, very awesome team, बेहतरीन टीम आपको गाइड करेगी। ओके, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिनके पास ऑफलाइन क्लासेस का मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझें, एंड जब भी आप किसी भी प्रोग्राम पे जाओगे, अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे प्लस हो, आइकॉनिक हो, इन ऑल केसेस गाइस योर कोड ऑफ सक्सेस विल बी अजीत लाइव। और जैसे आप ये अप्लाई करते हो, गो फॉर डिस्काउंट ऑफ 10%। सो माय डियर फ्रेंड्स, बैचेस आ रही हैं 8 फेब से, डोंट वेट फॉर दैट, गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। नंबर ऑफ ऑप्शंस यू आर हैविंग मेरे प्यारे दोस्तों। सो टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारे बैचेस प्लस पे अवेलेबल हैं। मेरे नंबर ऑफ कोर्सेज जस्ट कंप्लीटेड एंड नंबर ऑफ कोर्सेज आर इन द पाइपलाइन। व्हाट टू डू, आपका अपना रेफरल कोड फॉर डिस्काउंट इज अजीत लाइव। गाइस, इस कोड से 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, 15K प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिस्काउंट अवेलेबल है। सो वेदर इट इज फ्री क्लासेस, वेदर इट इज प्लस कोर्सेज, वेदर इट इज जीएस, वेदर इट इज ऑप्शनल, इन ऑल केसेस कोड इज एप्लीकेबल।
और नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो मैंने 100+ बुक्स को ज्योग्राफी ऑप्शनल में कंपाइल कर दिया है। क्लियर? क्या आपको मालूम है फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट 7 Feb 11 AM इस फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट पे आपको रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए कोड डालना है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री विथ अमेजिंग प्राइसेस। ठीक? सो गाइस, इसके साथ आपके पास कॉम्बो ऑफर भी है। जीएस प्लस ऑप्शनल, जीएस आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल, इन ऑल केसेस कोड्स आर अवेलेबल। तो मैंने आपको बता दिया अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट। आप रेडी हो जाएं। ऐसे मत सोचना कि जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी देन यू विल पार्टिसिपेट। नो मैटर फ्रेंड्स, ऑलवेज टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपकी प्रिपरेशन होती है एंड इट इज फ्री, अमेजिंग प्राइजेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज आपके पास रैंक 1 to रैंक 50 150 1 to 3 जीएस की सब्सक्रिप्शन 3 month फ्री एंड रैंक 4 to 150 1000 का अमेजन वाउचर। सो गाइस, आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपके सक्सेस के लिए ऑलवेज पर्सनल मेंटरिंग जरूरी है। 400-500 बच्चों के ऑफलाइन बैचेस में जो आपको मेंटरिंग नहीं मिल पाती है, जितने लर्नर्स ने मेरे कोड अप्लाई किया है उससे बेहतर गाइडेंस और मेंटरिंग मैं उनको दे रहा हूं और वो मेरे 15 years प्लस के एक्सपीरियंस का फायदा उठा पा रहे हैं। क्या आप भी इतने स्मार्ट हो कि घर बैठे सेफली एनवायरनमेंट में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो? देन आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे लेट्स रिवाइज, लेट्स इंटरेक्ट, लेट्स लर्न, लेट्स समराइज सारी चीजें साथ साथ करूंगा। तो गाइज गेट रेडी फॉर दैट एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आज आपसे ग्रीन टैक्स की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन इज, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन टैक्स। कब से हम इसे शेड्यूल करने वाले हैं? ठीक, स्टेट गवर्नमेंट से भी उनकी हमने फीडबैक लेने का प्रयास किया है बिकॉज इनपुट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज शॉर्ट शून एंड द पॉलिसी इज शेड्यूल्ड टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम April 1st 2022। गाइस, आपके पास व्हीकल्स के भारत स्टेज नॉर्म्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है और नहीं है? बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर करंट एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स। सो ग्रीन टैक्स की बात हो रही है। आखिर इन सवालों को देखिए, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। ये स्टेटमेंट ए है, आखिर ग्रीन टैक्स का प्रपोजल क्यों? क्या 25 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है पुरानी गाड़ियां? ए, अगर आपको लग रहा ट्रू गो फॉर कैपिटल टी, लग रहा फॉल्स गो फॉर एफ। बी, 70% पोल्यूशन के लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप लग रहा है ट्रू गो फॉर ए, बी, टी और फॉल्स गो फॉर एफ। देश की कुल गाड़ियों में 5% वाहन कमर्शियल है, ओनली 5% ऑफ व्हीकल्स ऑफ टोटल कमर्शियल। सी, अगर आप लग रहा ट्रू गो फॉर टी, फॉल्स गो फॉर एफ। सारी बातें एक एक करके स्पष्ट होंगी गाइस और क्लियर होंगी। हम ग्रीन टैक्स के सारे पहलुओं को देखने वाले हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ग्रीन टैक्स और पोल्यूशन टैक्स? पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल से इसका कोई लिंक है क्या? हाउ व्हीकल्स विल बी टैक्स्ड? व्हाट इज स्टेटस ऑफ ग्रीन टैक्स इन इंडिया? हाउ ग्रीन टैक्स विल इंपैक्ट सेल ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स एंड हाउ मारुति विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन टैक्स। आइए गाइस, इन बातों पे चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे। सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज डिसाइडेड, इसने तय किया, गडकरी साहब ने तय किया
to impose additional tax on old vehicles that are no more fit on road. My dear friends, always fossil fuel पे rely करने वाली vehicles, आपने देखा how they are emitting oxides of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide, benzene, which is cancer causing, and particulate matters. And all these are very harmful for our lung system, respiratory system और श्वसन तंत्र. इसीलिए एडिशनल टैक्स को जो हम ओल्डर व्हीकल्स पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं 1 अप्रैल 22 से ऐसी प्लानिंग है. इसे हमने नाम दिया ग्रीन टैक्स, बिकॉज टारगेट इज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. जैसे ग्रीनरी फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक की तरह बिहेव करती है. माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन वाज टेकन टू कर्ब पॉल्यूशन. और एक तरफ अगर टैक्स लगेगी, व्हीकल्स मेंटेनेंस कॉस्टली होगा. बात करेंगे कैसे लगेगी, किन पे लगेगी, कितना लगेगी. बट ऑब्वियस ये एक कॉमन मैन को मोटिवेट करेगा टू स्विच टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स. क्या इसका कोई लिंक? अगर हमारी गवर्नमेंट जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, अगर इसमें प्रॉपर इंसेंटिव की बात हो, जैसा कि कुछ डेवलप कंट्रीज में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, फाइन. तो बट ऑब्वियस उन लोगों की जिनकी इकोनॉमिक स्थिति इस समय कोरोना पैंडेमिक के बाद डैमेज हुई है, वो भी शायद हिम्मत कर पाए. शायद एक ये इनडायरेक्ट बूस्ट हो टू आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. आपसे बात करूंगा इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी. माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज को मैंने प्लान किया है कि हम इस पे लास्ट 2 इयर्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लोकेशंस, मैपिंग्स, ठीक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इसकी बात करेंगे. सो ग्रीन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स. इस टैक्स इज एन एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स दैट रिजल्ट्स इनटू एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. लेकिन ज्यादा बेहतर इस बात को ऐसे समझते हैं, टैक्स विल एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस इन हाउसहोल्ड्स and firms that are required to reduce pollution, mainly aims to ensure polluters, ठीक, duly punished for their pollution creating activities. जाहिर सी बात है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या हम इस फील्ड में कुछ और पहलू हमने किया है, कुछ पहल किया हमने, कुछ स्टेप्स हमने लिया है क्या? दिल्ली में कुछ ऐसी बातें आपको सुनने और जानने को मिली थी? आइए इस पे प्रकाश डालते हैं. द टैक्स इन इंडिया इज रिलेटिवली न्यू ट्रेंड, लेकिन RFID टैक्स आर बीइंग गिवन एंड CC cameras have been deployed at border entry points. कई बार हमने दिल्ली NCR में रूट अल्टरनेटिव्स की बात की थी. हमने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया है जिसमें हैवी व्हीकल्स की एंट्री अलाउड नहीं है. ठीक, विद दिस कॉमर्शियल व्हीकल्स दैट एंटर सिटी आर मॉनिटर्ड फॉर एमिशंस. इन द सिटी लाइक दिल्ली, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्जेस EEC इज imposed on pollutants depending upon vehicle size. बट ऑब्वियस ऐसे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इंडिया की एयर क्वालिटी is not good. Among the top 10 worst polluted cities of the world, we are occupying 6th position. Oh my God, 6-10 में से हम हैं. आइए जरा इसके हाइलाइट्स को देखते हैं. The green tax will reduce pollution level. Okay, it will also make the polluters to pay for creating pollution. जाहिर सी बात है, तो चीजें समझ में आएंगी. अभी बात करेंगे हाउ. और जो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा, इट विल बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट.
ताकि this amount will be used for tackling problem of pollution. And my dear friends, nowadays environmental pollution, environmental degradation, air pollution is a big concern. ठीक, सो गडकरी साहब ने कहा ग्रीन टैक्स टू बी लेविड एज अ पार्ट ऑफ रोड टैक्स। किन व्हीकल्स पे कितना परसेंट तक, लेकिन हम स्टेट्स को कंसल्ट करेंगे बिफोर इंप्लीमेंटेशन। द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू मॉनिटर द परमिशन। ये उनसे कहा गया। क्वेश्चन इज आखिर टैक्स लागू कैसे होगा? अंडर द ग्रीन टैक्स नॉर्म, ध्यान सुना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years, 8 वर्ष से जो पुरानी हो चुकी हैं, विल बी चार्ज ग्रीन टैक्स। कब? एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। कितना? डिपेंडिंग अपॉन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स। क्या किसी व्हीकल को एग्जेम्पशन है? क्या हम ट्रैक्टर्स पे, हार्वेस्टर पे भी लगाने वाले हैं? क्या हम हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी लगाने वाले हैं? क्या हम सीएनजी कार्स पे भी लगाने वाले हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स, while the public transport vehicles like city buses will be paying lower green tax। क्यों? एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने का, रिड्यूस करने का वन पैरामीटर इज टू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बट ऑब्वियस वो चीपर है, सो टैक्स विल बी लोअर। गाइस, तो आइए जरा इन बातों को और समझते हैं। व्हाट अबाउट प्राइवेट व्हीकल्स, व्हाट अबाउट पर्सनल व्हीकल्स? हैव अ लुक। अगर मैं पर्सनल व्हीकल्स की बात करूं, older than 15 years at a rate between 15 to 25%. Fine. Vehicles used in farming, कृषि संबंधित इस्तेमाल करने वाली व्हीकल्स जैसे कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। ये एक अच्छी पहल है। फाइन, आइए जरा मेन पॉइंट्स को क्विक रिकैप करते हैं। द रोड ट्रांसपोर्ट, एंड लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी announced to impose a green tax on certain category of vehicles starting from April 1, 2022. Government has proposed that green tax could be levied on personal vehicles भी। कितनी? 15 वर्ष पुरानी। कितना परसेंट? 10 से 25%। किसका? रोड टैक्स का। कौन? पेट्रोल और डीजल व्हीकल। कब? एट द टाइम ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। गाइस, सारे पॉइंट्स बिल्कुल हमें याद हो रहे हैं। सिमिलर टैक्स ऑन द ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल। कितनी ओल्डर? 8 years। कब? एट द टाइम ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड द फिटनेस सर्टिफिकेट। सो ट्रांसपोर्ट में 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स आफ्टर 8 years। पैसेंजर में 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स आफ्टर 15 years। इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड एग्जेम्प्टेड, फार्मिंग एग्जेम्प्टेड। फाइन, एक सिंपल क्वेश्चन यहां से मैं आपसे कल पूछूंगा, आप इसे ध्यान से सुनना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए इस बात को समझते हैं। हाउ द ग्रीन टैक्स विल इंपैक्ट सेल ऑफ सीएनजी कार। आखिर सीएनजी कारों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आखिर मारुति पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कैसे इनको बेनिफिट होने वाला है? आइए इन बातों को समझते हैं। सो मारुति सुजुकी लिमिटेड will gain most from government proposal to levy a green tax on petrol and diesel vehicles। आखिर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? देखिए आप, how Maruti will be benefited under green tax norm।
hybrid vehicles, electric vehicles, and those vehicles that run on cleaner alternative fuels like CNG, ethanol, LPG will be exempted. और आप जानते हो मारुति ने एक बड़ी पहल इस फील्ड में की है. हायर टैक्सेस विल बी इम्प्लाइड ऑन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स. हायर टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल कार्स क्या करेंगी? ये महंगी होंगी, मेंटेनेंस महंगा होगा, डीजल पेट्रोल की डिफरेंस कम हो चुकी है. इट विल फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स. ये लोगों को फोर्स करेगा कि वो दूसरे विकल्पों की तरफ जाएं. दिस विल बेनिफिट मारुति, हुंडई, इनको ये फायदा पहुंचाएगा क्योंकि ये इस फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं. ठीक. फर्दर कंपनीज एंड डीलर्स कैन यूज ग्रीन सेस and increase purchase cost as a marketing strategy so as to induce customer to buy CNG vehicles. जाहिर सी बात है कि नहीं? तो मैं आपसे मारुति की बात कर रहा था. एम इज कि आने वाले 5 वर्षों में कैसे कैसे ई व्हीकल्स पे इंसेंटिव्स दी जाए. फाइन. पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, चार्जिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, स्टोरेज की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए. ठीक, ऐसी बातें हम करने वाले हैं माय फ्रेंड्स. सो मारुति इज इंडिया's टॉप कार मेकर एंड हैज लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ compressed नेचुरल गैस व्हीकल्स among all domestic automakers. Suzuki Motor Corporation unit has also planned to push its CNG vehicle sale to 2 lakh unit or more by year 2022. अगर एक आंकड़ा देखें, इन फाइनेंशियल ईयर 2020 इस महामारी में भी मारुति सोल्ड a record 1,06,443 CNG vehicles. That means around 15% एवरेज ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ, जो कि काफी अच्छी मानी जाएगी आज के इस सिनेरियो को देखते हुए. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों को समझना है. एग्जेम्पशंस ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, farm vehicles is a good step. Low tax on public transport buses is a good step. Input from state government is a great idea because always इनकी involvement required है. My friends, Maruti is further pushing CNG vehicles as an eco-friendly option as compared to diesel. और इस पहल में मारुति ने क्या किया है? स्टॉप सेलिंग डीजल व्हीकल्स एंड हैज एम्बिशियस प्लान्स टू एक्सपेंड पोर्टफोलियो ऑफ CNG मॉडल्स. भाई हुंडई ने भी एक्सेंट प्राइम डीजल डिसकंटिन्यू किया है. ठीक. टाटा मारुति रिनॉल्ट ने डीजल कार्स को पुल आउट करने की बात की है. BS6 नॉर्म स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती हैं डीजल व्हीकल्स पे. सो गाइस, मारुति हैज डिसाइडेड टू डू सो इन लाइन विद साउथ कोरियन हुंडई विच ऑल्सो सेल्स CNG व्हीकल्स. गाइस, कोई मूवमेंट, कोई मिशन बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के, आपके हमारे इन्वॉल्वमेंट के सफल नहीं हो सकती. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट ग्रीन टैक्स फ्रॉम माय साइड. अ बिग थैंक्स टू यू ऑल. आप अपना फीडबैक जरूर दें. मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊंगा. अगर आप चाहते हो किसी और बर्निंग इश्यू पे मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, अजीत तिवारी @ecology1.
This is the link of my Telegram channel t.me/Ajit Live, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। अनअकैडमी के किसी प्रोग्राम के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू अप्लाई, whether it is free special classes, whether it is Unacademy Combat or any your paid courses. This is your code of success, Ajit Live. God bless you all. आप अपना बहुत ख्याल रखें. Let's crack it. Thanks for watching. Guys, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. Let's make it झमाझम. आइए इसे झमाझम करते हैं.